हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं सुंदर फिरदौस। आज हम जानेंगे एडवांस डेटा टाइप्स के बारे में। अगर आप पाइथन सीख रहे हैं तो बेसिक डेटा टाइप के बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है एडवांस्ड डेटा टाइप्स। आज हम लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी को आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले आता है लिस्ट। लिस्ट एक कलेक्शन होता है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं। इन सब पॉइंट्स को हम एक-एक करके कवर अप करेंगे, कोडिंग के थ्रू समझते हैं। हमें सबसे पहले बनाना है लिस्ट। अब लिस्ट को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप वैल्यूज स्टोर करेंगे। हमने ये पहला पॉइंट बनाया कि हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। इसके लिए प्रिंट फंक्शन यूज करना है और यहाँ पे आपने अपना लिस्ट का वेरिएबल लिखा और इसको प्रिंट करा के देखना है। ये हमारा लिस्ट आ गया। अब दूसरा पॉइंट है, इसमें हम मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। अब इसी लिस्ट में हम आगे, जैसे कि मेरा नाम हो गया, अब यहाँ पे डेसिमल नंबर को पास करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं 2। हो गया। अब लिस्ट के अंदर इंट डेटा टाइप हो गया, स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया, फ्लोट डेटा टाइप हो गया और यहाँ पे ये बूलियन डेटा टाइप हो गया। अब इसको भी हम प्रिंट करा के देखते हैं। ये हमारा आउटपुट आ गया। ये ऑर्डर्ड होता है, जैसा हमने वैल्यू यहाँ पे पास किया है लिस्ट में, वही सेम हमें आउटपुट में भी मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे ये सेम है इसके। अब दूसरा पॉइंट है, लिस्ट म्यूटेबल होता है, मतलब हम उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे 0th इंडेक्स में, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। पहली वैल्यू होगी वो 0th इंडेक्स में होगी, उसके बाद 1 2 3 4 5 से जितने भी आपने वैल्यू स्टोर करी है उसके हिसाब से नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब 0th इंडेक्स में मुझे इसमें 10 नहीं चाहिए, मुझे इसमें चाहिए है, मान लीजिए 1000 चाहिए। अब इसको प्रिंट कर देते हैं। ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट रही। अब ये जो हमें दूसरी लिस्ट मिली है वो म्यूटेटेड है। आप देख सकते हैं कि 0th इंडेक्स से पहले 10 था, अब 1000 है। तो हमारे यहाँ पे म्यूटेशन भी, थर्ड पॉइंट भी कवर हो गया। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है कि हम लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू। तो इसको समझते हैं कोडिंग के थ्रू। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया माई लिस्ट। अब मुझे यहाँ पे सुंदस को एक्सेस करना है, तो उसके लिए इंडेक्सिंग लिख देते हैं 4। ये हो गया 0th 1 2 3 4। ठीक है। अब इसको हमें प्रिंट आउट कराना है, तो यहाँ पे आप प्रिंट फंक्शन लिख सकते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। ये आ गया सुंदस। इस तरह से आप इंडेक्सिंग के थ्रू कोई भी वैल्यू जो लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमारा दूसरा एडवांस डेटा टाइप में आता है टपल। टपल में हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। इस कोडिंग के थ्रू समझते हैं। हमने टपल बनाया, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जितनी भी वैल्यूज है ब्रैकेट के अंदर पास की जाती है टपल में। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं। हमें यहाँ पे टपल मिल गया। अब इसका ऑर्डर चेक करिए, इसका ऑर्डर चेक करिए, ये दोनों सेम हैं। अब हमारे यहाँ पे 2 पॉइंट्स कोडिंग के थ्रू कवर हो गए। अब थर्ड पॉइंट है कि ये हेट्रोजेनस होता है।
हेटेरोजेनस होता है। इसका मतलब कि हम मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमने टेक्स्ट स्टोर करना है, मैंने अपना नाम लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे फ्लोट स्टोर करना है और बूलियन स्टोर करना है। अब इसको भी प्रिंट करा के देखते हैं। हमारा ये टपल प्रिंट होकर आ गया। अब तो यहाँ पे हमारा मल्टीपल डेटा टाइप हम स्टोर कर सकते हैं टपल के अंदर, तो ये हेटेरोजेनस होता है। अब है कि इंडेक्सिंग के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको भी करके देखते हैं कोडिंग के थ्रू। मुझे एक्सेस करना है सुंदस को, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। 0 1 2 3 4 नंबर में है ये इंडेक्स नंबर 4। इसको प्रिंट कराना, तो यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम यहाँ पे क्लियर कर लें, अब करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा नाम प्रिंट होकर आ गया। हमारा ये 5th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टपल में सिंगल वैल्यू है तो उसको कैसे लिखा जाता है? जैसे कि माय टपल, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, 40 लिखा। अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। ये हमारा 40 आया लिख के। अब ये 40 क्या है? अगर टपल होता तो उसके यहाँ पे अराउंड में ब्रैकेट होता स्टार्टिंग और एंड में, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये इंट डेटा टाइप हो गया, ये टपल डेटा टाइप नहीं हुआ। मैं आपको करके दिखाती हूँ इसका डेटा टाइप क्या है। अगर आप इसका डेटा टाइप चेक करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाएगा। ये देखिए इंट है, पर हमें तो टपल चाहिए, तो उसके लिए अब क्या करेंगे? उसके लिए आप यहाँ पे सिंपल एक कॉमा लगा देंगे। ये जो रूल है ये सिर्फ टपल के लिए है, ये ना ही सेट के लिए, ना ही लिस्ट के लिए, ना ही डिक्शनरी के लिए अप्लाई होता है। आप उसमें सिंगल वैल्यू लिख सकते हैं बिना एंड में कॉमा लगाए। फिर इसको रन करके देखते हैं। यहाँ देखिए अब ये आ गया टपल, देखा? और यहाँ पे आप बिना कॉमा के कर रहे थे तो ये इंट हो गया था। अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लिखेंगे या आगे आप स्ट्रिंग लिखेंगे तो स्ट्रिंग आपको डेटा टाइप दिखाएगा बिना कॉमा के, और अगर आप यहाँ पे बूलियन लिखेंगे तो बिना कॉमा के आपको वो बूलियन दिखाएगा, मतलब टपल नहीं दिखाएगा। अगर टपल डेटा टाइप चाहिए है तो उसके लिए आपको कॉमा लगाना बहुत जरूरी है एंड में। अब हम समझते हैं लास्ट पॉइंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब होता है कि हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए इसको आइए समझते हैं। मुझे इसको मैं कमेंट कर देती हूँ और ये हम अनकमेंट कर लेते हैं। ओके नाउ हाँ, हमारा लास्ट पॉइंट है यहाँ पे कि ये इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल होता है इसका मतलब क्या हुआ? चलिए इसको हम समझते हैं। ये हमारा हो गया टपल। अब टपल में हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमें 0th इंडेक्स में वैल्यू असाइन करनी है 100। नाउ अब इसको प्रिंट करके देखते हैं हमारा टपल चेंज हुआ भी है कि नहीं हुआ है। यहाँ देखिए हमको एरर आ गया, हम टपल को चेंज नहीं कर सकते हैं। इंडेक्सिंग के थ्रू आप वैल्यू तो एक्सेस कर सकते हो टपल की, पर
उस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस विल गिव एन एरर बिकॉज tuple is immutable। ओके, अब हम समझते हैं अपने तीसरे एडवांस डेटा टाइप के बारे में, जो कि है सेट। सेट एक कलेक्शन है जहां पे हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं कोडिंग के थ्रू। यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे, उसके अंदर वैल्यूज लिखेंगे। यहाँ पे हमने अपने पहले पॉइंट को लिख लिया और इसको भी हम प्रिंट करा के एक बार देख लेते हैं कि सब सही आ रहा है। प्रिंट करके देखा तो हमारा यहाँ पे ये सही आ गया। अच्छा, अब इसमें आप एक चीज और नोटिस करिएगा कि ये अनऑर्डर्ड होता है, मतलब यहाँ पे सेट अनऑर्डर्ड है। जैसे कि आपने यहाँ पे पहले लास्ट में आपने 40 लिखा है लास्ट इंडेक्स में, ये हमारा 0th इंडेक्स में आ गया। अब हमारा दूसरा पॉइंट है हेट्रोजेनस, मतलब यहाँ पे हम मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्टोर कर लिया इन डेटा टाइप को, स्ट्रिंग डेटा टाइप को, फ्लोट डेटा टाइप को एंड बुलियन डेटा टाइप को। अब इसको भी हम रन करके देखते हैं। हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा। ये भी देखिए अनऑर्डर्ड है। जो हमने वैल्यू पास करी थी, जिस जिस ऑर्डर में हमने वैल्यू पास करी थी सेट में, वैसे हमको आउटपुट में नहीं मिलेगी। अनऑर्डर्ड होता है, सेट अनऑर्डर्ड होता है। ठीक है, फिर हमारा थर्ड पॉइंट है कि ये इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता है। चलिए इसको भी समझते हैं कोडिंग के थ्रू। जैसे कि हमने माई सेट लिखा, यहाँ पे हमको इंडेक्सिंग के थ्रू चाहिए है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने 0 इंडेक्स से 0th एलिमेंट चाहिए है माई सेट का, तो मैंने ऐसे कुछ लिख दिया। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं। ये देखिए टाइप एरर आ गया। हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते इंडेक्सिंग के थ्रू। पर अगर हम चाहें तो इसमें हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि हमें 10th को रिमूव करना है या हमें 100 को ऐड करना है, तो हम इसको मेथड के थ्रू करेंगे। तो इसको हम अचीव कर सकते हैं मेथड के थ्रू। चलिए आइए समझते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख देना है ऐड। अब मैंने ऐड मेथड का यूज किया है। यहाँ पे मुझे 100 ऐड करना है। अब इसको मैं प्रिंट कराऊंगी और फिर से सेट को प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा सेट में 100 ऐड हुआ भी है कि नहीं हुआ है। पहले हमने ये कर दिया, इसको कमेंट कर देती हूँ। अब रन करके देखते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पे 100 ऐड हो गया, पहले नहीं था। ये हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग, हमारा ये ओरिजिनल सेट था। ये हमारा ऐड करने के बाद जो हमें सेट मिला है आउटपुट में, ये वो है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐड करना है कि ये एरर देगा। give an error because
ये इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता है तो ये एरर देगा। हमने ऐड करके देखा कि हम वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं सेट में बाय यूजिंग ऐड मेथड। अब यहाँ पे हम सेम देखते हैं कि हमको अगर रिमूव करना है कोई वैल्यू को तो वो हम कैसे रिमूव करेंगे। पहले हमने लिखा माई सेट डॉट रिमूव। अब इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू लिख लें। 40 को रिमूव करके देखें। चलिए 40 लिख के देखते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके अंदर माई सेट। चलिए देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है। ओके, देखिए हमारा ये लास्ट आउटपुट है। इसमें आपको कहीं पे भी 40 नहीं दिख रहा। देखिए यहाँ पे 40 कहीं प्रेजेंट नहीं है, जबकि इस सेकंड वाले में 40 है, फर्स्ट वाले में 40 है, पर यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे मेरा लास्ट पॉइंट है कि सेट अलाउ नहीं करता है डुप्लीकेट वैल्यूज को। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, 10, 30 एंड ट्रू। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करा के देखती हूँ कि यहाँ पे ये क्या लिख के आएगा। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे सिर्फ अपना सेट हम प्रिंट करके देख रहे हैं कि जो मल्टीपल वैल्यूज है क्या वो भी प्रिंट होकर आ रही हैं। एक सेकेंड। अब इसे हम प्रिंट करके देखते हैं। हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिल रहा है। इसमें आप देखिएगा कि 20 हमने 10 रिपीट किया था, 10 एक ही बार आया है। हमने 30 रिपीट किया था, 30 एक बार आया। हमने ट्रू रिपीट किया था, ट्रू भी एक ही बार आया। तो यहाँ पे सेट का मतलब क्या हो कि डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर सेट के अंदर होंगे भी तो वो सिर्फ एक ही बार अपीयर होगा, वो वैल्यू दूसरी बार अपीयर नहीं होगी सेट के अंदर। तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउड नहीं करता है। अब हमारा फोर्थ एडवांस डेटा टाइप है डिक्शनरी। डिक्शनरी एक कलेक्शन होता है कि वैल्यू पेयर का। इसका मतलब क्या होता है चलिए समझते हैं। पहले तो हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम कर्ली ब्रेसेस को यूज करेंगे। कर्ली ब्रेसेस सेट में भी यूज होता है और डिक्शनरी में भी यूज होता है। वहां पे आप सिंगल वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे डिक्शनरी में आप की वैल्यू पेयर बनाएंगे। की मतलब क्या होता है, जैसे कि नाम हो गया, ये मेरा की हो गया। अब इसकी वैल्यू मैं अपना नाम लिख देती हूँ। ठीक है, अब मुझे लिखना है मार्क्स। तो यहाँ पे मैंने कॉलन लगाया, ये हमारी की हो गई। मार्क्स हम कुछ लिख देते हैं 89.1। अब मुझे लिखना है स्टूडेंट हूँ कि नहीं हूँ, तो उसके लिए बूलियन यूज करते हैं कि हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये की हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। ये की हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। ये की हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। इस तरह से डिक्शनरी को क्रिएट किया जाता है। अब हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो हमें कुछ इस तरह का आउटपुट देखने को मिलेगा। ये ऑर्डर्ड होगा, जैसे हमने डिक्शनरी में की वैल्यू को पास किया है वही सेम ऑर्डर में हमें यहाँ पे आउटपुट में भी मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि यूनिक होता है। मतलब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, अब पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देती हूँ। मैंने लिख दिया प्रिया। अब देखते हैं कि हमें सुंदर मिलेगा कि प्रिया मिलेगा। कि यूनिक होना चाहिए, तो इसका हमें आउटपुट क्या मिलता है। देखिए यहाँ पे आया प्रिया, सुंदर जो है वो ओवरराइड हो गया। जो भी आपकी लास्ट वैल्यू होगी उससे पुरानी वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी। यहाँ पे
की होती है यूनिक, तो यहाँ पे जो मैंने की को रिपीट कर दिया, तो यहाँ पे जो अपडेटेड वैल्यू है वो प्रिंट होकर आ जाएगा, पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। अब हमारा ये 2 पॉइंट्स कवर हो गए हैं। अब थर्ड पॉइंट है कि हम एक्सेस कर सकते हैं वैल्यू को की के थ्रू। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है, चलिए समझते हैं इसको कोडिंग के थ्रू। जैसे कि मुझे मार्क्स को अब यहाँ पे मैं की के थ्रू एक्सेस कर रही हूँ। यहाँ पे मैं मार्क्स को एक्सेस करूंगी कि यहाँ पे इसके वैल्यू क्या है। हमें यहाँ पे 89.1 मिल गया है। इस तरह से आप कोई भी कर सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे हम करके देखते हैं। कॉपी हुई, देखते हैं नेम का क्या आता है। यहाँ पे मुझे प्रिया मिला। आपको अपडेटेड जो वैल्यू होगी की वही मिलेगी। तो हमारे ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया। और डिक्शनरी ऑर्डर्ड होता है, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया। जैसे आप की वैल्यू पास करेंगे यहाँ पे, वही सेम आपको यहाँ पे भी मिलेगी। अगर आप की को बार बार रिपीट कर रहे हो तो जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी, क्योंकि की यूनिक होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।